सर कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसी ब्लड रिपोर्टर पहली बार देख रहा हूँ जी, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आखिर ऐसी कौन सी नई बीमारी लगी है लोगों को? ये एक नए प्रकार के मस्कीटो के काटने की वजह से हो रही है डॉक्टर। आप लोग जी ये हमारे जानने में ही है। डॉक्टर हमें आपको कुछ दिखाना है। ये इनके माथे पर देखिए। यही वो विशेष प्रकार के मच्छर का डंक है, इसी की वजह से बीमारी फैल रही है। ये तो वाकई में किसी नए मच्छर की प्रजाति ही लगती है। डॉक्टर साहब, क्या आपको ऐसे विशेष प्रकार की प्रजाति के मच्छर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है? ये मेरे करियर का पहला केस है। मेरी जानकारी में मच्छरों की ऐसी प्रजाति पाई ही नहीं जाती। तो आप कुछ रिसर्च कर सकते हैं या आपके कोई जान पहचान में डॉक्टर्स हैं जो मदद कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं इस बारे में, कोई एक्सपर्ट्स? क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, इन सबको ठीक करना होगा हमें। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस ब्लड सैंपल को दिल्ली के बेस्ट लैब में भेजता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन मुझे लगता है कि ये ब्लड सैंपल कुछ खास मदद करेगा नहीं। अगर हमें किसी तरह ये बीमारी फैलाने वाले मच्छर मिल पाते तो मैं ठीक से रिसर्च कर पाता। अब इस विशेष मच्छर का पता कैसे लगाएंगे हम? सप्पू, सप्पू, क्या हुआ? क्या हुआ? बचाओ, मुझे बचाओ। पर किससे? चूहा, एक बहुत मोटा चूहा घूम रहा है यहाँ पर। बात तो करता है शेरों से लड़ने की और डरता है इन छोटे चूहों से। अरे डर गया हूँ मैं, लेकिन चूहे कितने गंदे होते हैं ना, और तुम्हें तो पता ही है मैं गंदगी से कितना दूर रहता हूँ। लेकिन सप्पू, चूहे आते भी तो गंदगी की वजह से ही है ना। पर अगर घर में सच में चूहे हैं तो चूहे पकड़ने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। पर क्या कर सकते हैं हम? आइडिया। सप्पू, हम जो पॉकेट मनी से पैसे बचा कर रखते हैं ना, वो लेकर आ। सरिता आंटी को बोलकर हमें दुकान से कुछ मंगवाना है। घर में इतना मोटा चूहा है, मैं नहीं जाऊंगा। और पॉकेट मनी कौन जमा करके रखता है? मैं तो उनका रोज दूध पी जाता हूँ। सप्पू, तू भी ना दूध का दीवाना। हम ही जाते हैं। चूहे चूहे चूहा 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 चूहे 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 चूहे। ये देख सप्पू, ये गोंद वाली चटाई है। इसमें ना जगह जगह गोंद लगा हुआ है, जिससे तेरा वो चूहा इसमें चिपक जाएगा। अब बता कहाँ रखूं इसे? वो सोफे के पीछे। अब एक चूहा आए या फिर 10, सबके सब पकड़े जाएंगे। हाँ, इसी में चूहों की भलाई है। वरना अगर एक बार मुझे गुस्सा आ गया था तो खाना खा अपनी जान से उन लोग हाथ धो बैठेंगे। चूहा आ गया। अरे नहीं है, मैं तो मजाक था। चल अब। हाँ चलो। सब बच्चों को तोहफे दे दिए आपने? अगर आपको और तोहफे चाहिए हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं तुरंत भिजवा दूंगी। ठीक है? तारा, चल करके देखे क्या कि हमारी जाल में वो चूहे फंसे कि नहीं। सप्पू, तू खड़े हो।
चूहे ना तेरे जैसे बुद्धू नहीं होते कि इतनी जल्दी किसी के जाल में फंस जाए। बुद्धू नहीं हूँ मैं, स्मार्ट हूँ मैं, स्मार्ट। आज ही मैंने हिंदी की क्लास में पढ़ा है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। इसलिए चल तारा, जल्दी चलते हैं, चल चल। सप्पू तू ये छोड़, ला झाड़ू नीचे रख। हाँ, लगता है हमारा प्लान कामयाब हो गया। एक नहीं दो दो चूहे फंस चुके हैं। यस। एक काम कर, तू जा और देख कर आ पहले। मैं नहीं जाऊंगा, इतने मोटे मोटे चूहे। तू ही जा जा। सप्पू उन चूहों से फिर कभी छुटकारा नहीं पाएगा, वो उधर ही रहेंगे। इसीलिए कह रही हूँ, जा। सप्पू हमने कहा था ना कि सारे चूहे फंस जाए। पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो कब से इशारा कर रहा था। सुन के इशारा छोड़ और दादी की हेल्प कर। हाँ हाँ। मैं सप्पू। ये सब क्या था? किसने लाया ये सब? दादी वो हमने तो चूहे को पकड़ने के लिए ये सब कुछ किया था। दादी पकड़ना तो चूहों को था, पर गलती से आप पकड़ी गई। इसमें हंसने की कौन सी बात है सप्पू? दादी वो मैं हंसने था तो मैं पता पूछा था। सप्पू हो ना हो, ये सब ऊट पटांग ख्याल तेरे ही दिमाग में आते हैं। ये सब किया धरा तेरा ही है। पूरे घर को चूहेदानी बना के रखा है। तू लड़की है या आफत? दादी हाँ तो सिर्फ हमें ही डांटती रहती हूँ। तो और किसे डांटूंगी? बड़ी तू है, तुझे डांट पड़ेगी ना। तू तो छोटा है, ना समझ है, लेकिन तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? इससे पहले कि तेरे जाल में कोई और चूहे की तरफ फंस जाए, उठा ये सब घर से बाहर फेंक दे। और एक बात मेरे कान खोल के सुन ले, आइंदा कभी कुछ ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? सॉरी तारा, मेरी वजह से तुझे डांट पड़ी। कोई बात नहीं। और वैसे भी मम्मा कहती है कि बड़े डांटते हैं उसमें आशीर्वाद होता है। तो फिर तो रोक ही रही है। वो तो मेरी वजह से दादी को चोट लग गई ना, इसीलिए। वैसे अब तू ये बात छोड़ और ये सब उठा, नहीं तो कोई और फंस जाएगा। नहीं तारा, मेरी वजह से तुझे डांट पड़ी है, ये मैं ही उठाऊंगा। तारा सप्पू, अब इसके पहले कि कोई और इसमें चिपक जाए, हमें ये डालना होगा डस्टबिन में। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बिना उन मच्छरों की रिसर्च पूरी नहीं हो सकती। पर प्रॉब्लम यह है कि हम उन मच्छरों को पहचानेंगे कैसे? मतलब सारे मच्छर तो एक जैसे दिखते हैं ना। क्या हुआ?
देखो इन्हें, कहाँ कुछ फर्क समझ में आता। हमारी साधारण आंखों से शायद कुछ नजर नहीं आ रहा, पर स्वर्ण मोहिनी की आंखों से जरूर कुछ समझ आएगा। ये कोई साधारण मच्छर नहीं है, इसके पीछे कोई शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो उन्हें दिशा निर्देश दे रही है। हम इसका पीछा करते हैं, शायद उस शक्ति तक पहुंच सके हम। तुम ये हॉस्पिटल लेकर जाओ और डॉक्टर को दिखाओ, उनके रिसर्च में हेल्प होगी। ध्यान रखना। हाँ। ये तो शहर के बाहर का कोई कूड़ा घर लग रहा है। हमें नहीं लगता यहाँ कोई काली शक्ति होगी। ये कैसी हलचल है? मच्छरासुर के बच्चों, तुम अधूरे अधूरे क्यों लग रहे हो? कहाँ गए मेरे और बच्चे? तो तुम हो जिसने पूरे शहर में आतंक फैलाया है, मच्छरासुर। तुम्हें तो मैं जानता हूँ। जैसे मुझे मेरे बच्चे प्रिय हैं, वैसे ही तुम्हें ये शहर प्रिय है ना? तुम ही हो जो इस शहर को और यहाँ के लोगों को बचाना चाहती हो। तुम्हारा नाम, हाँ, तुम्हारा नाम सुपर आंटी है। सुपर आंटी। हम नहीं जानते कि तुम्हें इस शहर से क्या दुश्मनी है, लेकिन पहली और अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। लौट जाओ और अपने बच्चे को यहाँ मरने के लिए छोड़ दूं, हाँ? मैं यहाँ तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ। संपूर्ण इंसानों को, इंसानियत को। तुम्हारे फैलाए हुए कूड़े से पैदा होते हैं हम, इसलिए तुम्हारे खून पर सबसे पहला अधिकार भी हमारा ही होना चाहिए। कुछ इंसानों की गलती की सजा हम तुम्हें सबको देने नहीं देंगे। अब इस शहर से कूड़ा भी साफ होगा और तुम्हारे जैसे जानलेवा मच्छर। तुम्हें तो सच में दिव्य शक्ति है। तुमने मुझे जकड़ लिया। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? अगर तुम सच में बचना चाहते हो तो जिन लोगों का दिमागी संतुलन बिगाड़ा है उसे ठीक करो। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम मुझे छोड़ दोगी, मुझे जाने दोगी? हाँ, पर तुम्हें हमसे वादा करना होगा। इस दुनिया को छोड़कर कहीं दूर जाना होगा तुम्हें और वापस लौटकर नहीं आना है। मैं कसम खाता हूँ। नहीं, रुको। गले पे हाथ रख के तुम इंसान कसम खाते हो ना? लेकिन हम मच्छरों का तरीका कुछ और है।
बंद कर दो इस सुपर आंटी को। सुपर आंटी। तुम्हें क्या लगा मैं मच्छर हूं तो मुझे डरा धमका कर अपना काम निकाल लोगी? मच्छर नहीं, मच्छरासुर हूं मैं। तुम हमें जलाकर राख करना चाहती थी ना, अब तुम मेरे बच्चों का भोजन बनोगी। स्वादिष्ट भोजन। मच्छर कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, इंसानों का सामना कैसे कर सकेंगे? खुद को बच्चों का सुपर आंटी बोलती है तुम, और मेरे सभी बच्चों को मार दिया। अब तुम्हारी बारी मच्छरासुर। हमने तुम्हें एक मौका दिया था जो तुमने गवा दिया, अब तुम्हें जड़ से मिटा देंगे। मुझे मिटा रही हो या मेरी दुनिया बसा रही हो? हाँ? अगर तुम ऐसे ही वार करती रही तो बहुत जल्द इस शहर में इंसानों से ज्यादा मच्छर हो जाएंगे। मच्छर! करो करो करो, और वार करो, और वार करो। हाँ? ऐसे तुम मेरा ही काम आसान कर रही हो। हम मच्छरों की आबादी बढ़ा रही हो तुम। तुमने मेरे मच्छरों की जनसंख्या इतनी बढ़ा दी है, इतनी कि वो इस शहर के हर इंसान को अपना निशाना बनाएंगे। हे महाकाल, ये क्या हो गया हमसे? हम तो मच्छरासुर का अंत करना चाहते थे, पर इतने सारे मच्छर। जिस खतरे से हमें शहर को बचाना चाहते थे, अब भाभी ने उस खतरे को शहर पर छोड़ दिया। कैसे बचाएंगे हम सबको? सप्पू, कहाँ हो तुम? सप्पू, कहाँ चला गया ये? सप्पू, अबे छुपम छुपाई नहीं खेलनी है। तारा, तारा मैं यहाँ हूँ तारा। ये बंदर बात भी करता है? तारा इधर बंदर के नीचे। मैं यहाँ हूँ तारा। सप्पू, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? तू अंदर फिर बताऊंगा। आ रही हूँ। क्या हुआ? जान बची तो लाखों पाए। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? मैंने टीवी पर देखा है, शहर में बड़े खतरनाक मच्छर घूम रहे हैं। जिनको काट लेते ना, उनका दिमाग हिल जाता है। ये तुझे तब समझना था जब तू कचरा फैला रहा था। जहाँ गंदगी होगी ना, वहाँ पर मच्छर होंगे ही होंगे। आगे से मैं कभी कचरा नहीं फैलाऊंगा, विद्या कसम। वैसे हम ऐसे फुसफुसा कर क्यों बात कर रहे हैं? कहीं उन मच्छरों ने हमें सुन लिया तो? वैसे मैं मच्छरों से डरती नहीं हूँ, और मच्छर ना हमारी भाषा समझ नहीं सकते। डरता तो मैं भी किसी से नहीं हूँ।
पर मच्छर इतने सारे और हम खाली 2, और हम कर भी क्या सकते हैं? सप्पू, हम बच्चे नहीं, हम सुपर हीरोज हैं। और सुपर हीरोज कभी डरते नहीं, वो डर का सामना करते हैं। नहीं नहीं, पिछली बार पापी गुड़िया से लड़के देख चुका हूँ मैं भाई। अब नहीं, अगर वो सुपर आंटी ने हमें बचाया नहीं होता ना तो अभी कोई खिलौने की दुकान में बिक रहे होते। हम समझे क्या? तो कब तक इस मच्छरदानी में ऐसे छुपे रहेगा? जब तक जान है। अच्छा, मतलब बाहर खेलने नहीं जाएगा? स्कूल भी नहीं जाएगा? बाथरूम भी नहीं जाएगा ना? दूध भी नहीं पिएगा ना? फिर इसीलिए तो कह रही हूँ मैं, अभी डरने का नहीं, लड़ने का समय है। मैं बाथरूम भी जाऊंगा और दूध भी पीऊंगा। अच्छा, मतलब बाथरूम भी जाना है, दूध भी पीना है, लेकिन इस मच्छरदानी में छुपे रहना है। तो फिर ये लो, तुम जाकर लड़ो ना, मैं इधर बैठा हूँ। सप्पू, लगता है तुम भूल रहे हो कि हम भविष्य के सुपर हीरोज हैं, है कि नहीं? हाँ। सप्पू, जंगल के शेर तुमसे डरते हैं। स्कूल में सब लोग कहते हैं कि सप्पू है, फिर किस बात का डर? और हमारे फ्रेंड्स भी तो कहते हैं ना कि सप्पू इस दुनिया का सबसे ब्रेव बॉय है। फिर मच्छरों से क्यों डरना? तारा, तुमने मेरे अंदर के सप्पू को जगा दिया है। अब बोलो क्या करना है? बड़ा अजीब मच्छर है। ऐसे मच्छर मैं पहली बार देख रहा हूँ। सी, ये अभी भी जिंदा हैं और अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। इन मॉस्किटोज का फ्लूइड सैंपल मुझे दोबारा जांच करना होगा। जी। अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देगा ये मच्छरासुर, समझे इंसानों? एक साथ इतने मच्छर कैसे हो सकते हैं? इन्हें भगाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। डॉक्टर साहब, ये लीजिए। ये मच्छर एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं? मच्छरों में तो दिमाग होता ही नहीं।